हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट एक आप पढ़ने जा रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन 200% गारंटी के साथ एग्जाम में आएगा। 2000% गारंटी, 200 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 2000% गारंटी के साथ इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये कहानी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के लिए ले भैया, चलो बंद करो। तो यहां पर क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर दो प्लेट लगे हुए हैं। एक है प्लेट है कैपिटल सी, जिसको हम बोलेंगे कैथोड या एमिटर, और दूसरा है एनोड, जो कि है एनोड या कलेक्टर, या कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको। ये क्वार्ट्ज विंडो है, क्या करेगा, सिर्फ यूवी लाइट को भी जाने देगा, बाकी सारी लाइट को भी जाने देगा आराम से। मतलब एक नॉर्मल विंडो है, सिंपल से आप बात करें तो। और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट्स है। इस प्लेट का एक एंड को लाया गया, ऐसे बनाया गया एक कम्यूटेटर, एक ऐसे। इस प्लेट का एक एंड लाया गया और ऐसे बनाया गया एक कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है मैं आपको ही बताता हूँ। मैं चाहूँ इसको इधर भी जोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ इसको इधर भी जोड़ सकता हूँ, या मैं चाहूँ इसको इधर ही जोड़ दूँ और इसको चाहूँ तो इधर ही जोड़ दूँ। कम्यूटेटर का मतलब जिसको चाहूँ उसको नेगेटिव पॉजिटिव बना सकता हूँ, इसको भी नेगेटिव या इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। इसका एक एंड वोल्टमीटर से यहाँ पर लगाया गया माइक्रोमीटर। क्या जो बहुत करंट बनेगा वो बहुत छोटा करंट बनेगा, बहुत छोटे करंट को मेजर करने के लिए मुझे माइक्रोमीटर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर पूरे कनेक्शन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सेटअप में किसी को कोई दिक्कत। ये फिगर है, फिगर में क्या होगा, एक प्लेट होगा जिसका नाम होगा कैथोड या एमिटर। क्या होगा एक्चुअली, जब एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे बड़ी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो एमिट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एमिटर या कैथोड। और जो कलेक्ट करेगा उसका नाम क्या होगा, कलेक्टर या एनोड। यहां तक किसी को दिक्कत, हाँ या ना? ना, ठीक है। अब इसी के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिसको आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो फिगर बनाइए, फिर ऑब्जर्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेन है ऑब्जर्वेशन। फिगर तो बहुत सिंपल है, फिगर फटाक से ड्रॉ करिए सभी लोग। ऑब्जर्वेशंस, उनमें ऑब्जर्वेशन नंबर 1 सबसे पहला हेडिंग होगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों गिर रहे हो भाई? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट, ठीक है। अब करना क्या है, मोटी मोटा बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी यहां पर, अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर फॉल करती, इंटेंसिटी कम था मान लो ऐसे ऐसे, तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, कम होगी, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी इसके ऊपर बढ़ा दी, मान लो ये ऐसे ऐसे मैंने लाइट की इंटेंसिटी कर दी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं I = ANEVD। n बढ़ेगा तो करंट भी क्या बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पे जो करंट बन रहा है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर ये इधर हम इंटेंसिटी लिख दें और इधर हम करंट लिख दें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर जो लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे बड़ी की लाइट इसके ऊपर अगर इंसिडेंट हो रही है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया? तो लिखिए फटाक से हेडिंग, और इसके बारे में लिखिए कहानी। हेडिंग लिखिए पहले पहला ऑब्जर्वेशन का, तब चलिए लिखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiations, the intensity of incident radiations provided the frequency of incident radiation provided the intensity of the frequency of provided the frequency of incident radiations is greater than the threshold frequency, is greater than the threshold frequency। सबको समझ में आया? और ये करंट किस में मिलेगा बच्चों? किस में मिलेगा जल्दी बताएं आप लोग? माइक्रो एम्पियर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ कौन सा डिवाइस लगा हुआ, देखिए माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, ठीक है? तो माइक्रो एम्पियर में करंट आपको मिलेगा। ये ग्राफ बना लीजिए फटाक से। चलिए सेकंड रीडिंग होगा, इफेक्ट ऑफ, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यह है सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है? अब इसमें एक पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिस पोटेंशियल का नाम होता है बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। स्क्रीन कहाँ गया? टेलीकास्ट होगा कि नहीं? इससे हो गए नहीं होगा टेलीकास्ट, छोड़ो। चलो मैं दिखाता हूँ, ऐसे ही दिखाता हूँ। कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा समझने का प्रयास करिएगा। अगर अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा आप बताओ? नेगेटिव, ठीक है? इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो पक्का ये प्लेट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तभी अपने तरफ बुला रहा होगा, आ जा, आ जा, है ना? लेकिन अगर इसी प्लेट को मैं निगेटिव बना दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने देगा? नहीं आने देगा ना। तो हम इस प्लेट ए को कितना कम से कम पोटेंशियल दे दे, कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दे दे कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही ना हो। जब इलेक्ट्रॉन यहां इजेक्ट ही नहीं होगा तो यहां कोई करंट बनेगा क्या? आईपी क्या हो जाएगा? ऐसे पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो स्टॉप कर दिया, आगे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने ही नहीं दिया। तो व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए। इस प्लेट ए को कितना कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल दें सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। बोलो कट ऑफ पोटेंशियल में कोई दिक्कत हाँ या ना? इसमें बहुत सारे ऑप्शन अभी पढ़ेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे पार्ट्स होंगे। सबसे पहला तो लिख लो कट ऑफ पोटेंशियल, CUTOFF, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल।
कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिखिए इसके बारे में फटाफट। इट इज द minimum, it is the minimum negative potential, it is the minimum negative potential given to plate A, given to plate A, ब्रैकेट में लिखिएगा that is anode, that is anode, ब्रैकेट बंद, so that photoelectric current becomes zero, so that photoelectric current becomes zero, or no emission of photoelectrons takes place, or no emission of photoelectrons takes place। ठीक है, आ गया सबको समझ में? हाँ या ना? वीडियो वाले जल्दी बोलें आप लोग, आ रहा है? अब इसका एक ग्राफ समझिएगा, बी पार्ट, बी पार्ट, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे पार्ट होंगे, ठीक है? मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स। यार ये तो परेशान कर दिया मुझे आज, इन्वर्टर भी परेशान कर रहा है, बैटरी भी परेशान। चलो देखो अब क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ समझिएगा, समझ गए तो सारा खेल हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ पे आपके साथ प्रीबोर्ड हुआ हो तो इस पे क्वेश्चन आया होगा, या होने वाला है तो जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल को, और ये रिप्रेजेंट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, आईपी को, ठीक? थोड़ा सा बात कम करना, नहीं तो बहुत मारे मारेंगे, इतनी मार मारेंगे कि समझ में आ जाएगा, समझ लेना। जो भी बच्चा बतियाया, एक ये है, ये क्या है, किस कलर का लाइट? येलो। ये किस कलर का लाइट है? ये वाइट दिख रहा है तुमको, ये भी है येलो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बताए कोई? इंटेंसिटी की ना। सबसे कम इंटेंसिटी किसकी है? नीचे वाले की, इसकी इंटेंसिटी I1, I1, और इसकी इंटेंसिटी क्या है? I2, लेकिन दोनों का कलर क्या है? इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इनकी सेम, μ2 इक्वल टू μ1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इनका इंटेंसिटी अलग अलग है, तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, सॉरी इंटेंसिटी कुछ भी हो, ठीक है, इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम है तब। समझ में आया? तो इसमें भी बी का पार्ट नंबर 1 ग्राफ बनाइए, जल्दी से बनाइए फटाफट। लिखिए, फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, for two different intensity of light, if frequency remains constant, if frequency remains constant, then the stopping potential is same। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए क्या होगा? सेम। अब इसी में एक पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या लिखना है। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक वर्ड आता है सैचुरेशन,
केमिस्ट्री में आपने बहुत पढ़ा होगा सैचुरेशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन नाम सुना है? वो सुना होगा, एक गिलास लीजिए, गिलास में चीनी घोलिए, 1 चम्मच घोलिए घुल गया, दूसरा चम्मच घोलिए घुल गया, तीसरा चम्मच घोलिए घुल गया, चौथा चम्मच घोलिए घुल गया, 5वां चम्मच घोलिए घुल गया, 6वां चम्मच घोलने नहीं घुल रहा है। क्यों? क्योंकि 5 चम्मच के बाद वो सोल्यूशन सैचुरेट हो गया। 6वां फिर घोलिए, 7वां घोलिए, नहीं घुलेगा। मतलब उसके बाद वो आप चीनी बढ़ाते जाइए उसके अंदर, लेकिन वो घुलने वाला है नहीं, है कि नहीं? तो अब वो बोलेंगे सैचुरेट हो जाना। तो यहां पर भी देखा जाए तो कुछ चीज सैचुरेट हो रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट के बाद वोल्टेज तो बढ़ते जा रही है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है? सेम। यहां पे देखो करंट धीरे 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 बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, लेकिन यहां पर आने के बाद फिर करंट हमेशा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना। तो मैं पूछूं किसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा है, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले की। इसका मतलब जिसकी इंटेंसिटी कम उसकी सैचुरेशन करंट कम, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा। इट मींस सीधी सी बात, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2, फॉर 2 डिफरेंट intensity of light, for 2 different intensity of light, if frequency remains constant, if frequency remains constant, then the light having higher intensity, then the light having higher intensity have higher saturation current, then the light having higher intensity have higher saturation current। हो गया? चले पॉइंट नंबर 3। आ रहा है सबको समझ में कि नहीं आ रहा है? पहला था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए सो दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। दूसरा बात किया जाए कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कुछ भी हो, मतलब इंटेंसिटी मींस समझ रहे हो, उनकी ब्राइटनेस अलग अलग हो, कलर सेम हो, कलर सेम का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। फिर जो लाइट की सैचुरेशन करंट ज़्यादा हो, सॉरी, जो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी सैचुरेशन करंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जिस लाइट की इंटेंसिटी कम होगी उसकी सैचुरेशन करंट क्या होगी? कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इसका क्या है देखिए, सेकंड समझ में आ गया सबको? थर्ड पॉइंट है 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू EV नॉट। आज के बाद जब भी एनर्जी होगा, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा। तो अब क्या करना है? अब ध्यान से बताओ, अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और 2 अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट है, उन सब का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? सेम था। मतलब अगर हम थोड़ा सा डिम लाइट जलाएं या थोड़ा ब्राइट लाइट जलाएं, इंटेंसिटी तो अलग अलग हो गई। दोनों एक ही कलर की लाइट अगर हम जला रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा होगी या कम होगी? पहले बताइए। इस वाले से ज्यादा होगी या इस वाले से ज्यादा होगी? दोनों से बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम आ रहा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ही सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। बात समझ में आ गई? यस या नो? मतलब फॉर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सॉरी, फॉर 2 डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी अलग अलग है, तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV नॉट के बराबर। EV नॉट एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी का यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो हम कहेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया? तो लिखे फटाक से पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3,
for two different intensity of light, for two different intensity of light, if frequency remains constant, for two different intensity of light, if frequency remains constant, then the kinetic energy of ejected electron, then the kinetic energy of ejected electron is also remains constant, remains सेम लिख सकते हो, और ये फॉर्मूला लिख लो, फटाक से लिखो। ऑब्जर्वेशन थर्ड क्या कह रहा है बच्चों? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी of incident light on photoelectric current. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा ध्यान से पहले देखिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है सारे बच्चे। पहले ग्राफ देखिए, सारा खेल ग्राफ का है, ग्राफ सीख गए तो सारा खेल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होंगे, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक कैसा लाइट है बताओ, ये व्हाइट कलर मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। एक हम ले लेते हैं रेड कलर ले लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी क्या है? दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाई दिया, जल्दी से यहाँ से देख करके देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई μ2 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई μ1। अब यहाँ सेम क्या है? यहाँ इंटेंसिटी सेम है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे पहले वाले में क्या था? फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, इंटेंसिटी अलग अलग थी, फ्रीक्वेंसी सेम था। लेकिन यहाँ पर क्या है? इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो क्या पाया गया? ये पाया गया कि जिसकी, अब इसमें फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, v1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू v2, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको 2 बोल लेना, इसको 2 बोल लो, इसको 1 बोल लो, थोड़ा सही लगेगा देखने में भी, ठीक है। इसको 1 बोल लो, μ1 जो नीचे, इसको 1 बोल लेता है, ठीक है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है बच्चों, चलिए बताओ? μ2 की ज्यादा है, किससे? μ1 की। तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगी, 2 वाले की स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 वाला। V0 का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, 1 का मतलब पहले वाले का। तो देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? कम। कब? जब उनकी इंटेंसिटी सेम थी तब। पहला बात समझ में आया? यस, नो? बहुत अच्छा, पहली कहानी हमको समझ में आ गई। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन में पहला पार्ट कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इट मींस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। सीधी सी बात, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। सीधी सीधी बात। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा दिखाई दे रहा है फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंटेंसिटी अलग अलग है, सॉरी, फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इन दोनों की सैचुरेशन करंट कैसी है? जल्दी बताएं, सैचुरेशन करंट कैसी है? सेम है कि नहीं? ये भी यहीं पर आके सैचुरेट हो जा रहा है, यही भी यहीं पे सैचुरेट हो जा रहा है। धीरे धीरे आप देखो करंट बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन यहां आते ही सबकी करंट क्या हो गई? सेम। वैसे इसमें भी देखिए, इसकी भी धीरे धीरे करंट बढ़ रही थी, लेकिन यहां पर आते करंट आगे क्या हो गई? सेम हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इफ इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देन द सैचुरेशन करंट इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? इसमें 2 ही ऑब्जर्वेशन थे, क्लियर हुआ? तो लिखते हैं, हेडिंग लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ग्राफ बनाइए फटाक से, पहले ये वाला लिखिए। For two different frequency of light,
for two different frequency of light, if intensity remains constant, for two different frequency of light, if intensity remains constant, then the light having higher frequency, have higher stopping potential, ठीक है, and the light having lower frequency have lower stopping potential, या lesser ऐसे लिख सकता हूँ, stopping potential. Second point, for two different frequency of light, अगर frequency अलग अलग हैं, फिर से for two different frequency of light, if intensity remains constant, for two different frequency of light, if intensity remains constant, then the saturation current is also remains same. The saturation current is also remains same. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा. For two different frequency of light, if intensity remains constant, then the saturation current also remains same. ठीक है, चलो, तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया. अब चलते हैं चौथा. हेडिंग लिखिएगा. चौथा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? चौथा हेडिंग होगा ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, ये ग्राफ समझिएगा. ये हलवा है. ये भी ग्राफ बहुत बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा. इधर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो कि वोल्ट में होगा, और इधर आपके पास फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, इधर आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. ठीक है, इसको नाम ले लेते हैं P, इसका नाम ले लेते हैं Q, इसका फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं म्यू नॉट, और इसकी फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं म्यू नॉट डैश. ठीक, अब इसमें सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करेंगे मेटल. ये है मेटल प्लेट है, मेटल P है, और ये मेटल Q है. तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगी? ज़्यादा. तो सीधी सी बात करते हैं, तो सॉरी, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसकी वर्क फंक्शन ज़्यादा. सीधी सीधी बात हम कहेंगे ना. जैसे ध्यान सुनना, जैसे ये मेटल प्लेट है, इस पे ये लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकल गई. दूसरा एक मेटल प्लेट है जिसपे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी, तब मेटल बाहर निकला. तो वर्क फंक्शन ज़्यादा किसका होगा? किस में ज़्यादा मेहनत लग रहा है? इसमें ज़्यादा लग रहा है ना. इसका मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. सीधी सी बात है. इसमें वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है? लेट अस सपोज दैट वर्क फंक्शन ऑफ Q इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ P. तो कह सकते हैं अगर Q का वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो Q का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. देखो ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ज़्यादा होगा. इट मीन्स जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा,
उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा। एक लाइन में बात कहा जाए तो, ठीक है, यस नो। तो लिख लो एक लाइन में, उसके बाद एक ग्राफ बना लेना, फटाक से लिख लो। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी विल बी मोर, threshold frequency will be more for the materials, threshold frequency will be more for the materials having higher work function, threshold frequency will be more for the material having higher work function, मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, सीधी सी बात कहा जाए तो उसके थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नोट कर लो फटाफट, ये आता है पहचानने के लिए किसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा या किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा। सब चीज़ ठीक है, मेरा लैपटॉप मत गिरी हो, दिखा पाऊँ चाहे नहीं, लैपटॉप नहीं गिरना चाहिए, बहुत कीमती लैपटॉप है। ओए हाय दादा, वेट, तुम तो आगे खसको भाई साहब, खसक जा भाई, खसक जा भाई, खसक जा। इसको हटा दो 2 मिनट। वीडियो में दिख रहा हूँ क्या आप लोग को? हाँ रो भाई, ठीक है। यहां मैं रेड कलर की लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, क्या कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है? अभी लाइट की देखिएगा, मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा, इसको आगे पीछे करूंगा ना तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगा, तो भी क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है कि नहीं। देखो अभी इंटेंसिटी मैं चेंज कर रहा हूं, क्या इंटेंसिटी भी देखो एकदम कम कर दिया, देखो एकदम हल्का लाल हो गया, दिख रहा है क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? नो सर। क्या अब हम इंटेंसिटी फुल कर देते तो यहाँ पे 100 कर दिया, देखो एकदम डार्क लाल हो गया, क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? नहीं, लाइट तो पड़ रही है इस मेटल प्लेट पे लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। वाई? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगेगा। देखो मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूं, सबको पता है ना, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, पता है ना, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं धीरे धीरे, ऊपर कलर चेंज करता हूं, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं और मैं पहले ग्रीन पे लेके आ रहा हूं। देखो क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हुआ। अब इसमें भी चेक करो, इंटेंसिटी वाला पहला जो हमने आपको रूल बताया था, पहले मैंने रूल में क्या बताया था, पहला लॉ क्या बताया था, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो लाइट की इंटेंसिटी एकदम कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, एक, कम इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो करंट कैसा बन रहा होगा, कम, सीधी सी बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, हे देवता कृपया आप यहीं से बढ़ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना स्टार्ट हुआ कि नहीं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो इजेक्ट हो रहा है इसकी संख्या बढ़ रहा है कि नहीं। अब देखो बढ़ रहा है क्या, यस या नो? और ज्यादा बढ़ा देते हैं, देखो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और यहाँ करंट भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब पहला हमको समझ में आ गया, देखो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब जैसे जैसे लाइट की ये ब्राइटनेस बढ़ती चली गई, इंटेंसिटी बढ़ती चली गई, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली गई, इट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। देखो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हाँ या ना? पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस हमने आपको क्या बताया था, याद होगा, फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफ फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग कर दिया जाए, हराई लाइट है, जब इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है।
दूसरी बात किया जाए, अब इसमें अब ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अब अलग अलग मेटल का हम बात करें तो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे हम बात करें, ये भी सीजियम मेटल था, इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास मेटल प्लेट है। देखो यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, रुबिडियम की बात करता हूँ। देखो रुबिडियम पे हम ग्रीन कलर का लाइट डाल रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, इंटेंसिटी एकदम फुल है फिर भी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब हमको फ्रीक्वेंसी और बढ़ाना पड़ेगा, तब हो सकता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो। देखो देखो अब ये वाले फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है, देख रहा है? फ्रीक्वेंसी इतना कर दिया गया 5555 नैनोमीटर, सॉरी 541 टेराहर्ट्ज कर दिया गया, तब जा करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रही है। अगर हम कोई अदर मेटल ले लेते हैं, ये क्या है? पोटेशियम। चलो पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम पे देखो नहीं निकल रहा भाई साहब, इट मीन्स इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और हो सकता है ज्यादा हो, बढ़ा के देखते हैं हम लोग। देखो इतने फ्रीक्वेंसी पे जाकर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, सीधी सी बात कहा जाए तो, है ना? तो जिसका ज्यादा वर्क फंक्शन उसकी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा, इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करना पड़ा, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो अभी चौथा वाला भी पोस्टुलेट आपका क्लियर हो गया, लॉ क्लियर हो गया कि जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा। अगर कोई और मेटल उठा लेते हैं, सोडियम उठा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें, है क्या? हाँ सोडियम भी है। चलो सोडियम पे देखो, सोडियम तो कर रहा है, ब्लू कलर वाले लाइट पर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। सोडियम के बाद और कौन सा है? लिथियम उठा लेते हैं, ये भी निकलेगा, इस पर भी चलेगा ब्लू कलर की लाइट। कलर कम कर देंगे ना तो फिर काम गड़बड़ होगा। ब्लू तो लगभग सब पे काम करता है। अब देखो अगर मैं ये कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, या ब्लू से पहले वाला स्काई ब्लू कर देता हूँ, तो देखो लिथियम पे काम नहीं कर रहा है, दिख रहा है? इट मीन्स इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे और बड़ी होगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा? इजेक्ट होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, सोडियम का देख लेते हैं, क्या सोडियम इस पे काम करेगा? न काम कर रहा है। सोडियम किसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कम हो सकता है क्या? ग्रीन पे भी निकल रहा है? नहीं 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 नहीं, ये देखो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ वो उसका क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखो कितना है? 552 टेराहर्ट्ज इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी क्या होगा? इंटेंसिटी आप चेंज करो, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन की संख्या भी क्या हो जाएगी? उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होने लगेगा। देखिए हमने कम कर दिया, इंटेंसिटी कम कर दी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो गई। और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी हिसाब से क्या हो गई? कम हो गई। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं वो चीज़ जो मैंने अभी समझाया है? और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा दिए, देखो क्या होगा, यहाँ पे भी नीडल देखना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। देखो पहले मैं 50% करता हूँ, चलो देखता हूँ उसमें क्या होता है। चलो 49% पे हो, करंट बढ़ा क्या? करंट बढ़ रहा है क्या? देखिए आप लोग, करंट बढ़ रहा ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही क्या इजेक्शन की? यस सर। मैं इसको 100% करता हूँ, अब देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की संख्या, करंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सबको आ गया? बताएं आप लोग बच्चों, वीडियो वालों।